तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं पूल पार्टी चल रही है, बच्चे किड्जी में एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। ओके जी, एंजॉय कर रहे हैं? हाँ मजा आ रहा है? हाँ कितना मजा आ रहा है? बहुत। मजा आ रहा है। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आपसे वादा किया था जहां कहीं कुछ अच्छा होगा, जहां कहीं कुछ बेहतर होगा, आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं किड्जी ग्रीन फील्ड, ए ब्लॉक में होता है ये। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर भव्य तरीके से इसे बनाया भी गया है। यहाँ खास क्या है, बच्चों के लिए खास क्या है यहाँ, वो आपको दिखाएंगे। और आपको लगेगा कि आज बच्चों को संस्कार की नितांत आवश्यकता है, वो संस्कार यहाँ दिए जाने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं किड्जी ग्रीन फील्ड में हम लोग फिलहाल हैं। और जूते उतार कर यहाँ हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, आपको लेकर चलेंगे जी। आइए, ये देख सकते हैं आप, किड्जी में हम लोग पहुंच गए हैं। और फरीदाबाद मैम नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? महक जी हमारे साथ हैं। फरीदाबाद महक जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। महक जी, बच्चों को लेकर क्या कोई एक्टिविटीज चल रही हैं अभी? हाँ जी, अभी मॉर्निंग प्रेयर चल रही है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे हिंदी प्रेयर करवाते हैं, इंग्लिश प्रेयर करवाते हैं एंड थोड़ी ज़ुम्बा एक्सरसाइज होती है यहाँ पे, वो चीज़ होगी। अभी लगातार ये समझ में आ रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संस्कार डालने की, क्योंकि ये जैसे कांड अभी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। ड्रम में मिल रहे हैं लोग शिलोंग में कटे हुए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी के कारण इस तरह का फिलहाल सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। जी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अपने स्कूल में संस्कार डेवलप करने के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारी मॉर्निंग प्रेयर जो है हिंदी मॉर्निंग प्रेयर से ही स्टार्ट होती है, फिर इंग्लिश करते हैं, फिर नेशनल एंथम होता है एंड फिर एक्सरसाइज होती है। तो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, फरीदाबाद आपको दिखाएंगे जी। क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ दे रहे हैं? सर, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखा गया है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, हाइजीन का। यहाँ पे लाइव सीसीटीवी कैमरास लगे हैं पूरे स्कूल में। पेरेंट्स घर बैठे पूरा टाइम चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्लस हमने फायर अलार्म्स लगाए हुए हैं, फायर एक्सटेंशंस लगाए हुए हैं, हमने वॉल प्रोटेक्टर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे कि बच्चा गलती से भी अगर उसको चोट ना लगे, इस टाइप की सेफ्टीज लगाई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, दीवार के कोने, मेज के कोने, फर्नीचर के कोने बच्चों को ना लगे। हमें भी इस टाइप का लगा कि गलती से बच्चों के पैर ना आ जाएं यहाँ पर, तो हमने इसको भी पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट करा। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। और आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हैं, फायर अलार्म, हाँ जी, फायर एक्सटेंशंस लगे हुए हैं हर जगह यहाँ पर जी। पूरा सेंट्रलाइज्ड है, एसी है हर जगह, एवरी क्लासरूम्स में सब जगह हमने कैमरास लगाए हुए हैं एंड पेरेंट्स को फुल लाइव एक्सेस हम दे रहे हैं।
अच्छा, मतलब बच्चे जब जब किड्जी में रहेंगे जब तक, तो उनकी नज़र के सामने रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पेरेंट्स घर बैठे अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं उनका बच्चा क्या घर कर में रहा हों, है। ऑफ़िस में हों। बिल्कुल, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। अगर उनका बच्चा किड्ज़ी में है, वो किड्ज़ी में क्या कर रहा है, वो पूरी उनको वहाँ पे घर बैठे उनको एक्सेस रहेगा, वो देख सकते हैं अपने बच्चे को। जी। ये जो क्रैच भी चला रहे हैं, जी, यहाँ पे डे केयर भी है। डे केयर भी है। हाँ तो जी। कितनी एज से बच्चों को यहाँ लेना शुरू कर देते हैं? यहाँ पे हम 1.5 साल से बच्चों को लेते हैं, 5 साल तक के बच्चों को स्कूल में एंड डे केयर की कोई लिमिट नहीं है सर। डे केयर की डे कोई केयर में लिमिट, कोई भी बच्चा आ सकता है। जी। कोई भी बच्चा आ सकता है डे केयर में। अभी तो माताएँ आम तौर पर कामकाजी हैं, जी। तो उन्हें ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके काम पर वापस लौटें, और इसीलिए लोग प्रेगनेंसी को टाल रहे हैं कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा, और बच्चों की देखभाल करने के लिए अगर छुट्टी लेनी पड़ेगी तो हमारा काम सफ़र करेगा, और कहीं न कहीं घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सफ़र करेगी। इसलिए आर्थिक स्थिति ना भी सफ़र करे तो कैरियर कॉन्शियस जो महिलाएँ हैं, आम तौर पर वो चाहती हैं कि उनके बच्चे की देखभाल प्रॉपर तरीके से हो, और उसके लिए वो वहाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने जो नानी है हमारी वो भी 13 साल का उनको एक्सपीरियंस है ऐसे ही बच्चों को हैंडल करने का। तो हमारे पास 3 नानियाँ हैं, 3 टीचर हैं अभी, और जैसे हमारे बच्चे बढ़ेंगे हम अपना स्टाफ भी और बढ़ाएँगे। हम यहाँ पे एक 7 से 8 महीने के बच्चे को भी डे केयर में रखने के लिए प्रिपेयर है। 7 से 8 महीने का बच्चा भी आप चाहें तो यहाँ ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद, बहुत सुंदर तरीके से पूरा एयर कंडीशंस लगे हैं सब जगह, और आप देखें, ये भी देखें आप, छोटे बच्चे जी, ये देखें। कई बार ऐसी फैसिलिटीज़ देखकर लगता है कि हमारे बचपन में इस तरह की सुविधाएँ, इस तरह की चीज़ें क्यों ना मिली हमें। और आप देख सकते हैं यहाँ छोटे बच्चे, वाओ! ये देखें आप। जी, थोड़ा-सा आगे आ जाएँ मैम? जी। सो ये हमारी प्ले ग्रुप की क्लास है। यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे टेबल चेयर का कॉन्सेप्ट ना रखकर यहाँ पे इस टाइप की टेबल्स एंड फ्लोरिंग सिस्टम रखा हुआ है ताकि बच्चे आराम से यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई कर सके, खेल सके। इस टाइप के हमारे पास टीचिंग एड्स हैं। ये टीचिंग एड्स कहने को टॉयज़ हैं बच्चों के लिए, बट एक्चुअली हमारे यहाँ ये सिलेबस है। जैसे बच्चों को ABCD पढ़ाना है, तो इस टाइप के अगर हम बच्चों को ABCD पढ़ाएंगे, उनको फिगर्स यहाँ से बोलेंगे कि आप ये निकालो फॉर बॉल और यहाँ पे रखो, तो वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल अगर हम बच्चों को चार्ट पेपर से या टीवी से पढ़ाएंगे तो शायद उनको इंटरेस्ट ना आए। प्लस यहाँ पे हमारे पास नो स्क्रीन टाइम है, मतलब हम यहाँ पे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के तौर पे टीवी पे कुछ नहीं दिखाएंगे। हमारी टीचर्स फिजिकली बच्चों को पूरा टाइम दे के उनको पढ़ाएंगी। ऐसा नहीं कि हमने टीवी पे चला दी कोई राइम्स और बच्चे वो देख के अपने आप कर रहे हैं, नो। हमने अपनी टीचर्स को किड्जी ने इतना ट्रेन करा हुआ है कि वो फिजिकली बच्चों के साथ पूरा टाइम देंगी और उनको एक एक एक्टिविटी खुद कराएंगी, खुद पढ़ाएंगी, खुद समझाएंगी। खुद पढ़ाएँगे, खुद कराएँगे और खुद समझाएँगे। तो आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए जी, हाँ जी, टीवी बिल्कुल यूज़ नहीं है, यहाँ स्मार्ट क्लासेस बिल्कुल नहीं है। इस टाइप के हमारे पास एड्स हैं, जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चों को पेपर पे डॉट्स बनाने को दे दिए जाते हैं या ब्लैक बोर्ड्स एंड चॉक के थ्रू उनको ट्रेसिंग कराई जाती है, बट हमारे पास इस टाइप के एड्स हैं। हम बच्चों को ऐसी पेंसिल देते हैं और फिर उनको बोलेंगे कि आप ऐसे ट्रेस करो। सो ये बच्चे के लिए एक टॉय है, समथिंग डिफरेंट है जिसको बच्चा इंटरेस्ट लेके करेगा। सो ये उनके लिए टॉय है, बट हमारे लिए ये सिलेबस है हमारा, जिसके थ्रू हम बच्चे को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। पढ़ाएँगे। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद, एक अलग तरह की व्यवस्था यहाँ भी सब जगह। ये देखें आप, कोने बच्चों को चुभ ना जाएँ, उसकी पूरी पूरी व्यवस्था की गई है, उसका पूरा इंतज़ाम यहाँ किया गया है। ये देखें, और जी, वॉशरूम्स भी कुछ ख़ास हैं। जी। छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी हाइट को ध्यान में रखते हुए इन वॉशरूम्स को कस्टमाइज करा है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जब बच्चों को अपनी कंफर्ट सीट मिलेगी तभी वो सीखेंगे, क्योंकि हमें बच्चों को टॉयलेटरी हैबिट्स भी कह सिखानी सकते हैं लिलीपुट की दुनिया। हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वॉशरूम्स एंड बेसिन्स चेंज करा है ताकि बच्चे अपनी कंफर्ट सीट पे बैठ के अपना टॉयलेट देखें आप, हैबिट्स। कितना छोटा सा सब कुछ, मतलब बच्चों के लिए कस्टमाइज़ है। और वो जो वॉश बेसिन में जो टैप है, वो टैप भी हाथी की सूंड वाला टैप है,
बच्चों को निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है और उनमें जो हाइजीन के हैबिट्स हैं वो बहुत तेजी से डेवलप होती क्योंकि है। हमें यहाँ पे बच्चों को सिर्फ ABCD नहीं पढ़ाना है, हम लोग को बच्चों को नरिश करना है लाइफ स्किल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें टॉयलेटरी हैबिट्स आ जाती हैं, मील हैबिट्स आ जाती हैं, शेयरिंग आ जाता है। उनको स्टेप बाय स्टेप हमें नरिश करना है जो डेली लाइफ स्किल्स की हैबिट है। वेट फॉर योर टर्न सिखाना है कि ओके नाउ यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न एंड वन बाय वन वील डू दी एक्टिविटीज। सो ये नरिशिंग एक्टिविटीज हमारा बेसिक आप कह सकते हैं, दिस इज आवर मेन करिकुलम where we teach our child like this. संस्कारशाला है, आप समझ लें फरीदाबाद किड्जी का ये जो नर्चरिंग नेक्स्ट जनरेशन है, ये बेसिकली संस्कारशाला है जहां लगातार बच्चों को बेहतर नागरिक बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप वो लाइफ स्किल सीखें, प्लस फॉर्मल स्कूल्स के लिए उनको प्रिपेयर करा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखें, हमारी ये स्टेज एक्टिविटी है, वो हमारा एक पपेट शो टेबल है। यहाँ पे क्या है, ये हमारी एक LED टेबल है। यहाँ पे हम इस टाइप से बच्चों को, ये हमारे हम इस टाइप से बच्चों को कलर मिक्सिंग एंड ऑल सिखाते हैं यहाँ पे। सो इस टाइप के प्रॉप्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हम बच्चों को कलर सिखाते हैं, स्क्रिबलिंग सिखाते हैं। हम यहाँ पे बच्चों को कलरफुल राइस इस पे ड्रॉप करते हैं, बच्चे यहाँ पे स्क्रिबल करते हैं, सीखते हैं। सो ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, तो जो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा और वो सीखेंगे। उनको लगेगा कि हम खेल रहे हैं बट एक्चुअली वो पढ़ रहे हैं। तो इट्स लाइक अ प्ले वे लर्निंग ओवर हियर। प्ले वे लर्निंग, खेल खेल में सीखना। और ये हमारा एक पपेट टेबल है जहाँ पे बच्चे जो हैं आते हैं और हैंड पपेट्स देके उनको यहाँ पे वो स्टोरी सुनाते हैं। नॉर्मल आप बोलेंगे बच्चों को स्टोरी सुनाओ, शायद वो ना सुनाए, लेकिन अगर हम उनको हैंड पपेट्स देके यहाँ पे सुनाएंगे तो वो सुनाएंगे। इस तरीके से होता है ये। देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं बच्चे। ये स्टेज एक्टिविटी है। यहाँ पे जब डे 1 से बच्चा स्टेज पे बैठ के यहाँ पे खड़ा होगा, तो वो फॉर्मल स्कूल्स पे जब स्टेज पे जाएगा तो शायद उसको वो डर ना लगे, उनका वो जो confident कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा ही करें। और कुछ है, यहाँ भी कुछ है। मैं जी, यहाँ पे बाहर प्ले एरिया है। प्ले एरिया है, आपको वो भी दिखाएंगे फरीदाबाद। और वाओ, ये तो एकदम ये हमारा प्ले एरिया है। आज यहाँ पे पूल पार्टी है, समर कैंप चल रहा है हमारे स्कूल Okay. में, तो समर कैंप की आज एक्टिविटी है पूल पार्टी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सेटअप कर रखा है। तो पूरा स्प्लैश रहेगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। धमाक होगा आज यहाँ। हाँ जी जी, हाँ जी। और छोटे छोटे बच्चे पूरा एंजॉय करेंगे यहाँ। ये भी कुछ खास, अच्छा ये जाली भी लगा रखी है हमने यहाँ पे बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूरा मंकी फेंसिंग से कवर कर रखा है, और यहाँ स्टेयर्स को भी कवर कर रखा है इधर हमने, ताकि बच्चा गलती से यहाँ पे गिरे ना। प्लस यहाँ स्टेयर्स इंट्रोड्यूस भी करिए। आजकल लिफ्ट का ज़माना है, बच्चों को सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने की आदत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा अपने आप सीढ़ियों से उतरे और चढ़े। उनका हाथ पकड़ते बच्चों के हैं। लिए तो ये भी बड़ा फन होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी कूद कर चढ़ता है, हाँ कभी जी। उछल कर जाता है, कभी बिल्कुल। एक एक टाप कर जाता है। जी बिल्कुल। तो एक नानी एंड एक दीदी, हमेशा एक टीचर साथ में रहती है बच्चों के यहाँ पे भी, जो उनको यहाँ अंदर से। किड्जी वाला ही रहे, बाहर वाला बंदर ना आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये ध्यान रखा हुआ है। हाँ जी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, यहाँ किड्जी ग्रीन फील्ड में हम लोग फिलहाल हैं, और ए ब्लॉक में होता है ये। जी, जी। 2894 डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, हम फ़ोन नंबर भी डालेंगे, आप यहाँ बात कर सकें ताकि समझ सकें कि यहाँ कैसे बच्चे को एडमिशन होना है। जी, और बच्चे तैयार हो रहे हैं शायद अभी। जी, पूल पार्टी के लिए पूल ready कर पार्टी रहे के हैं, लिए बच्चे फिर वो तैयारी बाहर कर रहे हैं। आएंगे। हाँ जी हाँ जी। और फरीदाबाद जैसा कि बताया गया अभी कि बच्चों की हेल्थ चेकअप के लिए लगातार यहाँ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बच्चे हेल्दी रहें उसके लिए भी लगातार प्रयास होता रहता है। आपको अंदर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे। जी मैम नमस्कार, आ जाएं आप। बहुत बढ़िया, नेहा चौधरी जी हैं, डॉक्टर नेहा चौधरी यहाँ हैं, बात करेंगे उनसे। मैम आज तो कुछ खास कैंप चल रहा है आपका शायद? डेंटल कैंप चल रहा है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है ये जो स्कूल है 2.5 साल से 4 साल तक के बच्चों को ये लोग लेते हैं। तो मोस्टली डिसीज टूथ होते हैं, दूध के दांत ही होते हैं, तो उसी की वजह से ये कैंप लगाया है जिसमें हाइट, वेट एंड पेशेंट की ओरल कैविटी। बच्चा के मुंह में बहुत लार होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होती है पेशेंट की। लेकिन अगर कोई कैविटी है और नीचे के दांत को वो ख़राब करेगा, परमानेंट दांत को ख़राब करेगा, इससे पहले कि हम
पेशेंट के पेरेंट्स को बता दें। बहुत बढ़िया। तो अभी आम तौर पर ये रहता है, पेरेंट्स को भी एक बड़ा सवाल रहता है, पूछ ही लूँ आज आपसे, छोटे बच्चों को कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? कुदरती तौर पे देखेंगे तो छोटे बच्चों के मुंह में बहुत सलाइवा होता है, लार होता है, तो वो अपने आप हाइजीन मेंटेन होता है, जैसे जस्ट लाइक एनिमल्स, डॉग्स के साथ भी होता है। लेकिन फ्लोराइड कंटेंट हमें नहीं देना। जितना लेस फ्लोराइड कंटेंट होगा, 4% से नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। और कोई माउथ वॉश आप बच्चे को नहीं दे सकते। हर्बल टूथपेस्ट दीजिए, और दूसरा किडोडेंट का एक टूथपेस्ट आता है, आप उसको दे सकते हैं। और मदर का ये है कि जैसे रात में नर्सिंग बॉटल कैरीज छोटे बच्चों में बहुत लगता है, बच्चा दूध पीते पीते ही सोता है, बॉटल लेके ही सोता है, तो मदर क्या करे, उसको लगता है अगर मैं हिलाऊंगी तो मेरा बच्चा उठ जाएगा। आप बच्चे को कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से प्रॉपर तरीके से उंगल डालकर पोंछ दीजिए, और नहीं तो आजकल उंगली वाले ब्रश भी आते हैं। तो आप टूथपेस्ट को है वो फ्लोराइड कंटेंट बिल्कुल कम होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए। और ब्रशिंग टेक्निक से ज़्यादा अब पेशेंट की मदर को मैं ये बोलूँगी कि आप प्रॉपर तरीके से कुल्ला कराने की आदत डालें। स्टिकी फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बच्चों के लिए है वो सब चीज़ें, लेकिन वो कुल्ला नहीं कराते हैं, और जो चीज़ चिपकती है उसकी वजह से कैविटी होती है। तो आई थिंक एक टूथपेस्ट है, दिस वन इज़ लाइक या किडोडेंट। किडोडेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो देन मतलब इसमें कैविटी नहीं होती है, कैविटी नहीं होती। बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हाँ गया है। जी, ये बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता होता। मेरे क्लिनिक में आके पूछते हैं, आज 21 साल की प्रैक्टिस में, छोटे बच्चों को हम क्या दें। छोटे बच्चों के लिए पहले टूथपेस्ट ही नहीं था इंडिया में, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब इन्होंने काम करना फार्मा सेक्टर ने शुरू किया है, तो 10 साल से टूथपेस्ट थोड़ा इन हुआ है। कोलगेट का भी आता है, और ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, कोलगेट के भी आते हैं, लेकिन बच्चों के टूथपेस्ट अलग आते हैं जो छोटे बच्चों में दिए जाते हैं। छोटे बच्चों में दिए जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने बच्चों की सिक्योरिटी का ध्यान रखा हुआ है। ये एक एंट्री डोर है, यहाँ पे बिना स्टाफ परमिशन के, बिना बायोमेट्रिक एक्सेस के कोई भी विजिटर एंटर नहीं कर सकता है। हम यहाँ पे जब अपना एक्सेस देंगे, स्टाफ एक्सेस देगा, तभी ये डोर ओपन होगा एंड तभी कोई एंटर करेगा, ताकि कोई भी विजिटर्स या अननोन पर्सन सीधा डायरेक्ट स्कूल में एंटर। सो इन सिमिलरली ये बैक डोर है, यहाँ पे भी ये बटन दबेगा तभी ये डोर ओपन होगा, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप ही डोर ओपन करके ना जाए। हमने दोनों तरफ से एक्सेस दिया। ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए। ये एक एलईडी टेबल है जिसमें हम बच्चों को कलर सिखाते हैं एंड कलर मिक्सिंग सिखाते हैं। तो जैसे पिंक है, येलो है, इसको मिक्स करके ऑरेंज बनेगा। सो ये कलर मिक्सिंग टेबल है। प्लस हम इसमें बच्चों को कलरफुल सैंड या राइस भी ऐसे यहाँ पे गिरा देते हैं एंड फिर बच्चों को कहते हैं कि स्क्रिबल करें, स्टैंडिंग लाइंस बनाएं। सो सिमिलरली पढ़ाना बच्चों को वही चीज़ है, बट हमारी मोड ऑफ एक्टिविटी के जो हमारे एड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। ये कलर मिक्सिंग टेबल है हमारी। जी, ये एक हमारी पपेट टेबल है। जैसे स्टोरी टेलिंग अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप नॉर्मल आइए स्टोरी सुनाएं, तो शायद वो ना सुनाए, लेकिन जब हम बच्चों को इस टाइप के पपेट्स देते हैं, वो ऐसे हैंड में पहन के इस टाइप से पपेट स्टोरी सुनाएंगे यहाँ खड़े होके, तो उनको इंटरेस्ट आता है। सो कॉन्सेप्ट वही है स्टोरी टेलिंग, बट एड्स डिफरेंट है। ऐसे बच्चे अगर हैंड में पपेट्स डाल के स्टोरी सुनाएंगे तो ऑफकोर्स उनको एक न्यू चीज़ लगेगी। तो इस टाइप के पपेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं बच्चों के लिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।